मुझे कोई सहायता राशि नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। अगर कोई लोग दिला सकते तो मेरा बेटा वापस करा दो। अब तो सब लुट गया, बिखर गया, टूट गया, सब क्या रह गया मेरे पास। बेटे को खोने के गम में रोती बिलखती माँ, भाई के चले जाने के दर्द में तड़पती बहन और बहन की मौत का असहनीय पीड़ा झेलता एक भाई। लखनऊ के अलीगंज में एक इमारत में लगी आग में 15 घरों के चिरागों को हमेशा के लिए बुझा दिया। ये सोचकर ही रूह कांप उठती है कि जब उन संकरे कमरों में काला दमघोटू धुआं भर रहा होगा तो नौजवानों ने अपनी जान बचाने के लिए कैसी जद्दोजहद की होगी। बंद खिड़कियों के शीशे पीटते और हवा के लिए तरसते उन चेहरों ने आखिरी बार अपने परिवार को कितने शिद्दत से याद किया होगा। वे भागना चाहते थे, जीना चाहते थे, लेकिन सिस्टम की लापरवाही और उस अंधी आग ने उन्हें एक ऐसी नींद सुला दिया जिससे वो कभी भी नहीं जागेंगे। अब लखनऊ अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिजनों का दर्द भी सुनिए। मैं सामने देख रही थी, मेरा बेटा ऊपर फंसा हुआ था, मैं देख रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकती थी कि उसको जाके बचा लेते। आदित्य श्रीवास्तव जॉब करता था वहाँ पे, उसी बिल्डिंग में? जी, दूसरी मंजिल पे। रेडी वाले में या फिर नीचे प्लेटफॉर्म? नहीं, दूसरी मंजिल में एनिमेशन कोर्स जहाँ पे चलता। आपको कैसे जानकारी? मुझे फोन आया था, उन्होंने बताया कि वहाँ पे शॉप में दुकान में मतलब वो लग गई है, आग लग गई है। मेरा बेटा वापस नहीं आएगा ना, मुझे पता है। क्या फायदा पूछने से। मुझे कोई सहायता राशि नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। अगर कोई लोग दिला सकते तो मेरा बेटा वापस करा दो, तो हम कहें कि हमारी मदद करी गई, हमारा भला किया गया। 25 साल का बेटा मेरा चला गया। जॉब करते करते 1 साल हुआ है और 1.5 साल उसने ट्रेनिंग करी यहीं पर। आधे घंटे में पुलिस आ गई थी, हम वही थे 1 किलोमीटर पे, हम नहीं जा पाए भैया, वहाँ नहीं जा पाए। क्या करने की तैयारी कर रहे थे भैया? वो तैयारी नहीं, वो जॉब आ गया था, वो ऑफिस था, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, वो लाइब्रेरी नहीं थी, वो बच्चे नहीं थे। वो सब सपने तो जाने दूर से, कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, हर बच्चा दूर से आया था भैया, किसी का कोई नहीं था। एक एक का नाम पता है मुझे सही। आप वहीं पर रहती थी? हाँ, मेरे भाई का ही ऑफिस, मेरा एक भाई हेड था वहाँ पे, दूसरा जो मरा है वो काम करता था, अभी वो लगा था। हमारा भाई फायर सर्विसेज वाले थे, देर से आए, सब देर में आए, सब क्या कोई फायदा नहीं, सब देरी में आए थे। पता नहीं वहाँ बता रहे कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ था, बिल्डिंग में आग लग गई। भाई जो मेरा भाई अंदर फंसा, जो मर गया, उसी ने कॉल की थी कि भाई आग लगी, सबको ले गया, बचाओ हमें। 2 बजे हम पहुंचे। आदित्य श्रीवास्तव नाम है उसका, दोस्त था मेरा, बेस्ट फ्रेंड था। उसने बोला कि भाई इसके बाद हम जल्दी पहुंचे, कुछ फायदा नहीं हुआ, जल्दी आइए, बचा लिया, आग लग गई, क्या कर लेते, कुछ नहीं बचा पाए, कोई सुविधा नहीं वहाँ, ना हथौड़ा ना कुछ, वहाँ पर दीवार इतनी बड़ी, कोई एग्जिट भाई सब। मेरे बेटे का नाम सुखमनी सिंह था। उसने यही बताया कि पापा आग लग गई है, मुझे आके बचा लीजिए। उसने बस मुझे फ़ोन किया था, बस पापा मुझे बचा लीजिए, आग लगी। उसके बाद उसका फ़ोन कट गया, या मुझे लगता है कि उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग गए या कुछ हो गया, ऐसा कुछ कि उसके बाद हम उसको कॉल करते रहे, उसने फ़ोन नहीं पिक किया। सर बच्चे सारे के सारे 16 के 16 ही फंसे थे वहाँ पे। जो 4-5 कूदे थे वो हमें दिखाई पड़े थे नीचे, उनको चोट आई है, वो जो भी है, लेकिन मतलब वो खाली बच गए 2-4 लोग ही। लापरवाही के अक्सर ऐसा सुनने में आता था, इनके उधर बिजली की कोई ना कोई दिक्कत होती रहती थी, ऐसा सुनने में आता था। तब जैसे बीच में ही ऑफिस बंद कर दिया तो भाई ठीक है, बिजली के मेंटेनेंस का काम हो रहा है, ये है वो है, कुछ ना कुछ तो इश्यूज हैं। अब उसको हम आप क्या ही बोल सकते हैं। जो 15 लोगों के साथ हुआ है, वो हमारी बहन भी उसमें थी। फ़ोन किसी ने नहीं किया था, तब तक वो शायद जा चुकी थी जब तक हमें पता लगा। हमने न्यूज़ देख के कॉल की, कॉल किसी और ने उठाया और फिर हम लोग सीधा यहाँ आए क्योंकि कॉल उसके पास नहीं था फ़ोन। कितने बजे पता चला? हमें तो 5 या 6 बजे के बीच में हमें पता चला। क्या बहन का नाम था? ज्योति था। आपका क्या नाम? मेरा सत्यम।
क्या कहेंगे, मतलब कि किसकी लापरवाही देख रहे हैं? लापरवाही से वही है जो बिल्डिंग को अप्रूव किया। ऑफिस की लापरवाही नहीं है, ऑफिस का हमेशा उसने बहुत अच्छा रहा ऑफिस उसके लिए। उसे बहुत अच्छी ग्रोथ मिली थी इस ऑफिस में। ओनर भी बहुत अच्छे थे, कल्चर भी बहुत अच्छा था, एम्प्लॉयज बहुत अच्छे थे। घटना ये हुई है जो नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे थे फायर के, जो पास हो गए थे। आप लोग अस्पताल गए, आप लोगों को क्या बताया गया पूरा ये? अस्पताल में मुझे वो जिंदा नहीं मिली, क्या बताया गया अब इसमें, या तो एडमिट मिलती। तो आप लोगों से लास्ट टाइम कब बात हुई? कल कोई फ़ोन आया, कोई ऐसी बात जानकारी? हाँ, लास्ट कल सुबह बात हुआ था, कल सुबह। जब इंस्टीट्यूट में फंसी थी तो कोई कॉल और एसएमएस नहीं करा? नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ बात नहीं हुआ। यहाँ वो अकेले ही रहती है? हाँ। नहीं, मेरे पास कॉल आया था ना, मेरे घर में पुलिस आया उधर से। मैं जिधर रहता हूँ ना, नियरपुर पुलिस स्टेशन से पुलिस आया था। उन्होंने मेरे को बताया ये हुआ है, ये हादसा हुआ है। तो फिर कॉल किया इधर। 2-2:30 बजे लंच के बाद बात की जाती थी। जैसे लंच हुआ 1 बजे, खाना खाने निकल गए, लंच पे निकल गए तो भाई बाहर निकले, या फिर थोड़ा टहलने वहलने के लिए टहल लिए। लेकिन आजकल धूप में कौन निकलता है, तो लंच के बाद फ़ोन किया जाता था तो कुर्सी मिलते थे तो बात हो जाती थी। वही हिसाब से कल बात किया, बात नहीं हो पाई तो स्विच ऑफ बताया, बातें नहीं हुई। वहीं से कुछ दिक्कत होने लगी कि कभी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होता है, स्विच ऑफ बताने लगा तो कोई बातें नहीं हो पाई। शासन प्रशासन जाने, प्रशासन की लापरवाही है कि वहाँ के कर्मचारी की लापरवाही है कि बिल्डिंग मालिक की लापरवाही है। आयो कौन बता सकता, क्या बताएं हम? हमारे यहाँ तो वहाँ कर्मचारी या अधिकारियों की लापरवाही है। नहीं, अभी नहीं हुई थी, बातचीत हुई थी संडे को, पिछले संडे को, मतलब 10 दिन पहले, 8 दिन पहले बात हुई थी। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। आज उन 15 परिवारों के घरों में जो मातम पसरा है, उसकी गूंज किसी भी संवेदनशील इंसान का कलेजा चीर सकती है। हादसे के दौरान घटनास्थल पर मौजूद एक महिला उस मंजर को याद कर रुआंसा हो जाती है। जब मैं अपने लॉन में थी, मेरा घर बगल में ये दूसरा मकान है, मैं अपने लॉन में थी, जब मैंने देखा कि धुआं जो है वो उठ रहा है तो मैं भाग करके बाहर आई। मैंने सोचा कि आग लग गई है तो मैंने अपने हाथ में एक बेडशीट लिया, सोचा कि शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। लेकिन वो आग इतनी भयावह थी, इतनी भयानक, वो देखने वाला मतलब मंजर था, जैसे ऐसा लग रहा था कि पिक्चर देख रही हूँ, मूवी देख रही हूँ। फिर आप चाह करके भी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। फिर मैंने देखा कि ऊपर से जो है कुछ लोग नीचे जो है उतर रहे हैं। उसमें 3-4 बच्चों को इतनी बुरी तरह चोट लग गई। एक बच्चे को जो है वो बैकबोन में चोट लग गया, तो उसका लिवर जो है वो फट गया था, हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वो बच्चा भी बचा नहीं है। ठीक है, वो दृश्य देख करके उसके बाद मैंने हिम्मत किया, क्योंकि अभी कुछ ही लोग यहाँ इकट्ठा हो पाए थे, तो मैंने फटाफट अपने मोबाइल फेसबुक पे मैंने लाइव चलाया कि जितने लोग तक मेरा मैसेज पहुँच सकता था वो पहुंचा। और मैसेज के थ्रू जो है, लाइव के थ्रू काफ़ी लोग इकट्ठा हुए। इधर हम लोग फायर ब्रिगेड को, पुलिस को, सबको कॉल किए। तो भाई फायर ब्रिगेड को आने में, रास्ता मिलने में थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है, लेकिन विदिन 15 to 20 मिनट के अंदर कम से कम 60 से 70, मतलब एक फायर ब्रिगेड आता था, दूसरा लगातार पूरी लाइन लग गई थी फायर ब्रिगेड की। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि नीचे जो है वो नीचे पेट शॉप था। उसके बाद जो है बेसमेंट में भी इन लोगों का काफ़ी गोडाउन, और फर्स्ट फ्लोर पे भी गोडाउन इन लोगों ने बना रखा था। और उसके बाद जो है लाइब्रेरी थी बच्चों की पढ़ने की, जिसमें बच्चे जो है वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। और उसके बाद एक इन्होंने एनिमेशन का ऑफिस भी बना रखा था। तो और छत जो है वो छत इसलिए लॉक था कि शायद इन लोगों ने शटर लॉक इसलिए किया होगा क्योंकि बच्चों की सेफ्टी के लिए, कि कहीं मतलब बॉयज़ गर्ल्स ऊपर जा करके, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, तो उन्होंने शटर लॉक कर दिया था। अगर शटर लॉक खुला होता, खैर मैं ये नहीं कह सकती कि खोलना चाहिए, खुला होता तो बच्चे अगर ऊपर पहुंच जाते, सारे बच्चे, तो वो सारे जो है फायर ब्रिगेड जो है उनको ऊपर से वो उतार लेती। इधर हादसे के बाद मंगलवार सुबह 11 बजे हादसे की जांच के लिए एसआईटी और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने इमारत की जांच की। एसआईटी में आईपीएस प्रवीण कुमार और आईएएस अमृत अभिजात शामिल हैं। एसआईटी यहां से बैगों में भरकर सबूत ले गई।
दूसरी तरफ पोस्टमार्टम के बाद शव घर वालों को सौंप दिए गए। अब तक की जांच में पता चला है कि जिस इमारत में आग लगी वो अवैध थी। 2016 में इसे गिराने का आदेश हुआ था, बाद में आदेश निरस्त कर दिया गया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA के VC प्रथमेश कुमार ने बताया कि बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया है। बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर वीरेंद्र समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। LDA के 6 अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। 14 अफसरों पर भी कार्रवाई हो सकती है। वहीं अग्निकांड के बाद प्रदेश में कोचिंग होटलों में पुलिस छापेमारी कर रही है। अब तक 48 कोचिंग और 3 होटल सील कर दिए गए हैं। इनमें फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के हादसे आखिर कब रुकेंगे।